बच्चों, नमस्कार। आज हम छठी क्लास के पहले लेसन ए टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। तो ये जो लेसन है ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है ए पैक्ट विद द सन, उस पुस्तक में है। ये पैक्ट का मतलब होता है समझौता, विद द सन, सन का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के साथ समझौता। तो लेसन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस बाई ईश्वर सर। इसके ऊपर जनरल स्टडी के सभी प्रकार के टॉपिक्स आपके लिए उपलब्ध हैं। धीरे धीरे करके सभी तरह का कंटेंट इस पे डाला जा रहा है। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसके ऊपर अच्छे अच्छे ज्ञान से भरे हुए वीडियो मिलते रहें। और इन वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी और कभी भी आपको किसी तरह की कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके और कोई भाई बहन भी जो इन क्लासों में पढ़ रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, ख़ास करके ग्रामीण परिवेश में, और जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए। और इसमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे आपको कोई बात पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट से मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये लेसन है हमारा ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। अगर आपसे कभी सिनोनिम से पूछा जाता है स्टोरी का समानार्थक बताइए, तो आप बताएंगे टेल, TALE, टेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स, हाउ मतलब कैसे, डिड हुए, द टू बेबी बर्ड्स इकट्ठा शब्द है, दो जो बच्चे पक्षी थे, गेट प्राप्त हुए, सेपरेटेड अलग अलग। तो कहता दो जो छोटे चिड़िया के बच्चे थे, वो जो दोनों बच्चे थे ऐसे करके, ऐसे वाले, कहते हैं वो दोनों जो बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए। तो इसका आंसर है ए स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग होती है मजबूत, विंड का मतलब होता है हवा। अपरूटेड, रूट का मतलब होता है जड़, रूट का मतलब क्या होता है जड़। अपरूटेड का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। एक तेज हवा ने जड़ से उखाड़ दिए मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों को। डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया। द नेस्ट, घोंसले को नष्ट कर दिया। एंड किल्ड द मदर बर्ड, और जो माता पक्षी थी उसको मार दिया। किसने? एक स्ट्रॉन्ग विंड ने। द विंड ब्लू अवे, हवा ले गई बहा के। द टू बेबी, दोनों बच्चों पक्षियों को। टू द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। दिस इज हाउ दे गोट सेपरेटेड, और इस प्रकार से वो दोनों अलग अलग हो गए। यह वह था जैसे वो अलग हो गए, दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। अभी देखिए यहाँ पे डिड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है डिड, और यहाँ पे लगा हुआ है गेट, वर्ब की पहली फॉर्म। तो जब भी डिड लगा हो और वर्ब की पहली फॉर्म में क्वेश्चन हो तो उसके आंसर में हमेशा दूसरी फॉर्म आएगी। जैसे अपरूटेड आ गया और गोट आ गया। क्या आ गया? गोट। ये गेट था, इसका गोट बन गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम। वेयर का मतलब कहाँ। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक ने। फाइंड ए होम, एक घर को पाया। दोनों ने किस प्रकार एक घर को पाया। यहाँ पे भी डिड आ गया है, तो जब हम इसका फाइंड है तो उत्तर में क्या आएगा? फाउंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाउंड। वन ऑफ देम, उनमें से एक। केम डाउन, नीचे आया। नियर, नज़दीक। ए के, नज़दीक। एक केव, केव क्या होती है? गुफा। एक गुफा के पास नीचे आया।
वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स, जहाँ पे गैंग होता है गिरोह या समूह, गैंग क्या होता है, समूह, ऑफ रोबर्स, रोबर्स होते हैं लुटेरे, लिव्ड, उनमें से जो एक पक्षी था वो वहाँ पे नीचे उतरा जहाँ पे लुटेरों का गैंग रहता था। द अदर, और जो दूसरा था, स्टेड, रुका, आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, और दूसरा कहाँ रुका, एक ऋषि के आश्रम के बाहर, ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। कई बार आपने ट्रक वगैरह के पीछे देखा होगा, गाड़ियों वगैरह के पीछे देखा होगा कीप डिस्टेंस लिखा हुआ, कीप डिस्टेंस लिखा हुआ। कीप डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी रखें, कि गाड़ी से दूरी बना के रखें ताकि एकदम से अगर कोई ब्रेक वगैरह लगा दे तो एक्सीडेंट से बचाव हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, जब वो राजा होता है जंगल के अंदर अपना रास्ता भूल जाता है, एक गुफा के बाहर जाके रुकता है, तो वहाँ पे वो पक्षी उस राजा को क्या कहते हैं, क्या कहता है, तो इसका उत्तर आएगा द बर्ड, द फर्स्ट बर्ड, पहले पक्षी ने सा। अब ये देखिए यहाँ पे डिड आया था पहली फार्म, सेकंड फार्म डिड, तो यहाँ पे क्या आ गया, सा में आंसर आ गया दूसरी फार्म में, वर्ब की दूसरी फार्म। द किंग, राजा को, एंड कोल्ड द रोबर्स, और किसको बुलाता है, लुटेरों को बुलाता है, टू हरी अप, जल्दी से, एंड टेक हिज ज्वेल्स, और कहता है कि जल्दी से आओ और उसके गहने ले लो, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी छीन लो। अब क्यों कहता है, क्योंकि वो पक्षी था, वो लुटेरों के पास रह रहा था, अब लुटेरों के पास रहेगा तो लुटेरों वाली बातें सीखेगा कि जल्दी से आओ, पकड़ लो इसको, भाग ना जाए, इसके गहने छीन लो, इसके घोड़े को छीन लो। चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, जो दूसरा पक्षी था, द सेकंड बर्ड, दूसरे पक्षी ने क्या कहा, टू हिम, हिम कौन है यहाँ पे, किंग, राजा। द सेकंड बर्ड, दूसरे पक्षी ने वेलकमड, वेलकमड क्या होता है, स्वागत किया, द किंग, राजा का, टू द आश्रम, आश्रम में, एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, हिम, उससे, टू हैव सम वाटर, कि कुछ पानी ले ले। द बर्ड टोल्ड हिम, पक्षी ने उसे बताया, टू टेक रेस्ट, आराम कर ले, एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आरामदायक कर ले। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन, ऋषि कैसे एक्सप्लेन करता है, बताता है, व्याख्या करता है, द डिफरेंट वे, भिन्न भिन्न प्रकारों के, इन विच द बर्ड्स बिहेव, बिहेव्ड होता है व्यवहार करना, बिहेव्ड क्या होता है, व्यवहार करना। ऋषि कैसे बताता है कि ये पक्षी अलग अलग व्यवहार कैसे कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा द ऋषि एक्सप्लेन्ड, बताते हैं, वन इज नो वन, कोई भी जाना जाता है, बाय द काइंड ऑफ कंपनी, अपने संग के साथ, जो जैसा वो संग करता है उसके साथ वह जाना जाता है। कि जैसे अगर कोई कुत्ते का बच्चा हो और वो शेरों के साथ रहता है तो वो अपने आप को शेरों की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर कोई शेरों का बच्चा कुत्तों के साथ रहता है तो शेर भी अपने आप को कुत्ता ही समझेगा। द फर्स्ट बर्ड, जो पहला पक्षी है, इमिटेटेड, इमिटेटेड होता है किसी की नकल करना या अनुकरण करना, तो जो पहला पक्षी है वो नकल करता है या अनुकरण करता है द रोबर्स, किनका, लुटेरों का। क्यों करता है, क्योंकि वह लुटेरों के पास रहता है। इट लर्नड बैड थिंग्स, यह बुरी चीज़ें सीखता है। कैसी चीज़ें सीखता है, बुरी चीज़ें, फ्रॉम रोबर्स, रोबर से। द सेकंड बर्ड, दूसरा जो पक्षी है, रिपीटेड, दोहराता है, व्हाट इट लर्न, जो इसने सीखा था, एट द आश्रम, जो इसने आश्रम में सीखा था। अब जब ऋषि मुनि के आश्रम में जाएगा, आश्रम के पास रहेगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, दया की भावना सीखेगा, प्यार करने की भावना सीखेगा, अतिथि सत्कार सीखेगा, और जब लुटेरों के पास रहेगा तो लोगों को लूटना सीखेगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कोई एक सम्स अप, सम्स अप क्या होता है, सारांश बताना या इसका पूरी बात का सारांश बताता है। द स्टोरी बेस्ट, स्टोरी का सबसे अच्छा। ए बर्ड इन हैंड, एक पक्षी हाथ में, इज वर्थ अच्छा है, टू इन द बुश, कि जो जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं नो नगद ना तेरा उधार, नो नगद ना तेरे उधार, उधार कि उधार के 13 रुपये की जगह नगद के 9 रुपये अच्छे होते हैं। मतलब जो हमारे पास है वो अच्छा होता है दूर की बजाय। तो ऐसा तो इसमें कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें तो कंपनी के बारे में था, साथ के बारे में था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वन इज नोन बाय द कंपनी, कोई भी जाना जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। वन कीप्स, जो है रखता है, ये इसका बिल्कुल सही सारांश है, समसप है। तीसरा, ए फ्रेंड इन नीड, इज ए फ्रेंड इन डीड, इन डीड होता है वास्तव में, कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। ए फ्रेंड इन नीड, एक मित्र आवश्यकता में है। इज ए फ्रेंड इन डीड, और वास्तव में वही एक मित्र है जो अपने मित्र के काम आए। तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं था कहानी में, दो पक्षियों की कहानी थी। तो वन इज नोवन, ये इसका उत्तर है। बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी जाना जाता है जैसी वो संगति रखता है। तो इसलिए सभी बच्चे भी अच्छे बच्चों की संगतियाँ करेंगे, अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि जब अच्छी चीज़ों को सीखोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी चीज़ों को सीखोगे तो बुरे बनोगे। और आज के समय में बच्चों के लिए सबसे बुरी चीज़ क्या है, वीडियो गेम, मोबाइल की जो गेम है वो सबसे बुरी है। इनसे बचिए, ये आपके आँखों को ख़राब करेगी, आपके स्वास्थ्य को ख़राब करेगी, आपके मस्तिष्क के सोचने समझने की अक्षमता को ख़राब करेगी। तो इनसे बचिए। तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि भविष्य में भी आपको इससे संबंधित जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी है वो मिलते रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।